बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम के उसूलों में से एक बुनियादी और नहायत अहम असूल इंसाफ़ है। इंसाफ़ ना सिर्फ मुआशरे में अमन और सुकून कायम करता है बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा का सबब भी बनता है। जहाँ इंसाफ़ होता है वहाँ जुल्म, नाइंसाफ़ी और बदअमनी का खात्मा हो जाता है। कुरान मजीद में इंसाफ़ का हुक्म। अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाते हैं, बेशक अल्लाह इंसाफ़ और ihसान का हुक्म देता है। यह आयत वाज़ेह करती है कि इंसाफ़ अल्लाह का हुक्म है और एक मुसलमान की ज़िंदगी में इसकी बड़ी अहमियत है। एक और मुकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, अल्लाह के लिए इंसाफ़ के साथ गवाही देने वाले बन जाओ। इस आयत में हमें ये सबक दिया गया है कि इंसाफ़ करते वक्त किसी की दुश्मनी या मोहब्बत को दरमियान में ना आने दें। अहादीस मुबारका में इंसाफ़ की अहमियत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक इंसाफ़ करने वाले क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ नूर के मिंबरों पर होंगे। एक और हदीस में फरमाया, जुल्म से बचो क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों का सबब बनेगा। ये हदीस हमें ये सिखाती हैं कि इंसाफ़ करना ना सिर्फ दुनिया में इज़्ज़त का बाइस है बल्कि आखिरत में भी कामयाबी का ज़रिया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, आप कह दीजिए कि मेरे रब ने हुक्म दिया है इंसाफ़ का, और ये कि तुम हर सजदा के वक्त अपना रुख सीधा रखो और अल्लाह ताला की इबादत इस तौर पर करो कि इस इबादत को खास अल्लाह ही के वास्ते रखो। तुमको अल्लाह ने जिस तरह शुरू में पैदा किया था इसी तरह तुम दोबारा पैदा किए जाओगे। एक और जगह इरशाद फरमाया, और यतीम के माल के पास ना जाओ मगर ऐसे तरीके से जो कि मुस्तहसन हो, यहाँ तक कि वो अपनी जवानी तक पहुँच जाए, और नाप तोल पूरा करो और इंसाफ के साथ। हम किसी शख्स को इसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते, और जब तुम बात करो तो इंसाफ करो, गो वो शख्स कराबतदार ही हो। और अल्लाह ताला से जो अहद किया इसको पूरा करो, इनका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है ताकि तुम याद रखो। इंसाफ की अमली मिसालें। इस्लाम हमें हर सतह पर इंसाफ करने की तालीम देता है। वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ करें। हुक्मरानों को चाहिए कि वो अवाम के साथ इंसाफ करें। काजी और जज को चाहिए कि वो बग़ैर किसी दबाव के इंसाफ करें। आम इंसान को चाहिए कि वो अपने मामलात में सच्चाई और इंसाफ को अपनाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में इंसाफ की बेशुमार मिसालें कायम की। हत्ता कि अगर कोई करीबी रिश्तेदार भी गलती करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ से काम लेते। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, अदल व इंसाफ पर मजबूती से जम जाने वाले और हुस्नुदी मौला के लिए सच्ची गवाही देने वाले बन जाओ। गो वो खुद तुम्हारे अपने खिलाफ हो या अपने माँ बाप के या रिश्तेदारों अजीज़ों के। वो शख्स अगर अमीर हो तो और फ़कीर हो तो दोनों के साथ अल्लाह को ज़्यादा ताल्लुक़ है। इसलिए तुम ख्वाहिश नफ्स के पीछे पड़कर इंसाफ ना छोड़ देना, और अगर तुमने कच बयानी की या पहलू तही की तो जान लो कि जो तुम करोगे अल्लाह ताला इससे बखूबी वाकिफ़ है। जब किसी मुआशरे में इंसाफ कायम हो जाता है तो अमन और सुकून पैदा होता है, लोगों के दरमियान एतमाद बढ़ता है, जुल्म व ज़्यादती ख़त्म हो जाती है, अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है। लेकिन जहाँ नाइंसाफ़ी होती है वहाँ फ़साद, बदअमनी और बेसुकूनी आम हो जाती है। इंसाफ इस्लाम की बुनियादों में से एक है। एक सच्चा मुसलमान वही है जो हर हाल में इंसाफ करे, चाहे वो अपने हक़ में हो या अपने खिलाफ। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में इंसाफ को अपनाएं, क्योंकि यही दुनिया और आखिरत की कामयाबी का रास्ता है। ऐ अल्लाह, हमें हक़ को हक़ समझकर इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और हमें इंसाफ करने वालों में शामिल फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुआशरा खुशहाल, पुरअमन और कामयाब हो तो हमें इंसाफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा।
یہی اسلام کا پیغام ہے اور یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ڈیلی حدیث کے لیے چینل کو فالو کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی آیت، ایک نئی حدیث کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔